नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए गए शब्द अर्थपूर्ण, विचित्र, संपदा, मित्रता। 1, शब्दों का संसार बड़ा डैश डैश है। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। 2, कुछ शब्द किसी भी भाषा से डैश डैश कर लेते हैं। कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। 3, डैश डैश बोलना और लिखना एक कला है। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। 4, प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द डैश डैश होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। 1, भाषा विनाश का कारक है। उत्तर गलत। 2, मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। उत्तर सही। 3, हिंदी के सभी शब्द मिलनसार है। उत्तर गलत। 4, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। उत्तर सही। प्रश्न 3, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, परीक्षा में अच्छी श्रेणी कैसे प्राप्त होती है। उत्तर सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उससे परीक्षा में अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। 2, विज्ञान की दृष्टि से अक्षर क्या है। उत्तर विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि के चिन्ह है और निर्जीव है। 3, शब्दों के स्वभाव के कितने नमूने हैं। उत्तर जितने मनुष्य के स्वभाव के नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। 4, वर्षों की दोस्ती में दरार कब पड़ सकती है। उत्तर मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। प्रश्न 4, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। उत्तर भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। 2, भाषा समृद्ध कैसे होती है। उत्तर एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से
भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न 5, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। उत्तर, शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। शब्द की संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य का वाचन करना चाहिए। प्रश्न 6, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। उत्तर, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न 7, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर, वाचन संस्कृति बढ़ाने से हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता और संस्कारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। 1, लक्ष्मी डैश डैश यहाँ से 10 डैश डैश दूरी पर है। दिए गए शब्द मील, मील। लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। 2, डैश डैश छोड़ दूंगा पर डैश डैश नहीं छोड़ूंगा। दिए गए शब्द प्राण, प्राण। प्राण छोड़ दूंगा पर प्राण नहीं छोड़ूंगा। 3, डैश डैश को देखकर रुचिका डैश डैश पड़ी। दिए गए शब्द हंस, हंस। हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। 4, शब्द डैश डैश में डैश डैश शब्द मिलता है। दिए गए शब्द कोश, कोश। शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। 5, डैश डैश रात डैश डैश दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। दिए गए शब्द दिन, दिन। दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। 6, नदी के डैश डैश का डैश डैश जल समेटा नहीं जाता। दिए गए शब्द कुल, कुल। नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता। 7, डैश डैश दिवाली में जलाकर देहरी पर रख डैश डैश। दिए गए शब्द दिया, दिया। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। 8, बालक डैश डैश से
पानी डैश डैश है। दिए गए शब्द पिता, पिता। बालक पिता से पानी पीता है। प्रश्न 9, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 1 निरर्थक, विरुद्धार्थी शब्द सार्थक। 2 सजीव, विरुद्धार्थी शब्द निर्जीव। 3 अवगुण, विरुद्धार्थी शब्द गुण। 4 सुंदर, विरुद्धार्थी शब्द असुंदर। प्रश्न 10 समानार्थी शब्द लिखो। 1 रहस्य, समानार्थी शब्द भेद। 2 विचित्र, समानार्थी शब्द अनोखा। 3 निरर्थक, समानार्थी शब्द व्यर्थ। 4 उपयुक्त, समानार्थी शब्द उपयोगी। तो बच्चों, आज हमने शब्द संपदा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।